बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर का डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले बनाते हैं तो हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन हम सिंस और फॉर के यूज़ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और इसके लिए आप इसको इस तरह से देखेंगे कि अब पहले हम सिंस को देख लेते हैं, फिर हम फॉर को देखेंगे। तो सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें वक्त के शुरू का पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट का बताना होता है कि ये काम कब से शुरू हुआ है। ठीक है, तो यानी सिंस का इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ओके, तो यानी जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले बनाते हैं तो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और हम पॉइंट का बताते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जब से वो काम शुरू हुआ है और चलता आ रहा है। जैसे इसकी मिसाल लेते हैं हम, इसकी एग्ज़ाम्पल है शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 PM। शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 PM यानी वो जो पढ़ रही है वो 3 बजे से पढ़ रही है। वो लड़की 3 बजे से मुस्तकिल पढ़ रही है। तो जब से वो काम शुरू हुआ है तब से अब तक वो काम जारी है, अभी तक पढ़ाई हो रही है। यानी इस शुरू के टाइम से लेके अब तक के टाइम का बताया गया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ बीन अ डॉक्टर सिंस 2000 यानी वो डॉक्टर है 2000 से, सन 2000 से अब तक वो डॉक्टर है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र इसमें हमने किया है, यानी जो डॉक्टर वो बना है वो 2000 में बना है और तब से अब तक वो डॉक्टर का काम कर रहा है। इसी तरह से आई हैव बिन राइटिंग सिंस 4 PM यानी इस वक्त इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग ये काम 4 बजे से हो रहा है, यानी वो मैं लिखने का काम 4 बजे से कर रही हूँ। मैं 4 बजे से मुस्तकिल लिखने का काम कर रही हूँ। तो ये हो गया सिंस का इस्तेमाल। और अब हम देख लेते हैं फॉर का इस्तेमाल। फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि काम कितने टाइम से चल रहा है, यानी हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना होता है या लेंथ ऑफ टाइम बतानी होती है कि हमें ये काम हमारा कब से चल रहा है, कितना टाइम हो गया है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस एग्जांपल से हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो जो सिंस था उसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसमें हम मुकम्मल 2 घंटों का जिक्र कर रहे हैं कि ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 5 years यानी मैं 5 सालों से डॉक्टर का काम कर रही हूँ। ठीक है, मुझे 5 साल हो गए हैं डॉक्टर का काम करते हुए। ठीक है, ये ड्यूरेशन की बात हो रही है, ये लेंथ ऑफ टाइम की बात हो रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट की इसमें बात नहीं हो रही है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर 3 hours यानी मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ 3 घंटे से, 3 घंटे हो गए मुझे इंतज़ार करते हुए। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं है। तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र करते हैं तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और जब हम लेंथ ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।